वन तो 1 मिनट कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है तो ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां सॉन्ग्स में पैसा ही पैसा होगा वो हैप्पी नमस्ते Hello Prajakta Tai. Hi. Tell us, what was your first day at New Age Life? ओके सो मैंने जब ज्वाइन किया था इट वाज आफ्टर कोविड, जस्ट आफ्टर कोविड, और ऑफिस में जब आई थी तभी हार्डली 4 से 5 लोग थे और आई वाज मेड टू सिट फेसिंग द कॉलम, ठीक है। सो मेरे पीछे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आई वॉज क्लूलेस और फर्स्ट डे था तो ज़्यादा काम भी नहीं था। सो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू सम डॉकेट आई थिंक, और लंच टाइम के आई थिंक अराउंड दैट टाइम सर आए पीछे से और मैं पहले मिली नहीं थी उनको कभी। सो एकदम एक्साइट होके ही शाउटेड कि अरे हिचे केस हिरवे। तो वो टाइम पे आई हैड दिस फैट टू लाइक कलर एंड एक्सपेरिमेंट विथ योर हेयर एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ब्लू से शेड ये होते होते ग्रीन हो गया एंड ही वाज वेरी मच एक्साइटेड। योगिनी मैम आल्सो केम एंड देन तभी सर के बाल वाइट थे। सो मैम वाज लाइक तेरा स्कोप नहीं है, यू कैन डू थिंग्स लाइक दिस करके। सो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ फन काइंड ऑफ अ फर्स्ट इंटरेक्शन विद सर। Fun. one minute. Next question. Looking back, what bonding moments are the most memorable? बॉन्डिंग मोमेंट्स वैसे तो काफ़ी हैं, बट व्हेन यू से बॉन्ड तो देर आर पीपल दैट कम टुगेदर एंड यू नो, सो आई वुड से अनलर्न सैटरडेज ये जो होता है यहाँ पे कई मेमोरीज है उसमें से, बट देर आर अ सिलेक्टिव फ्यू जो मैं बार बार बताते रहती हूँ सभी को। सो उसमें से वन सच डे वॉज इट वॉज अ टीम बिल्डिंग सेशन। तो वी वर प्लेइंग पिक्शनरी। तो उसमें ऐसा था कि यू विल बी गिवन अ वर्ड एंड योर टास्क इज टू ड्रॉ इट ऑन द वाइट बोर्ड एंड योर टीममेट्स आर सपोज टू गेस व्हाट इट इज। तो मेरा वर्ड आया, इट वाज बैम्बू। तो मेरा फंडा ऐसा था कि आई एम नॉट सपोज टू लिफ्ट माई हैंड अप, एक ही स्ट्रोक में बनाना है कुछ तो एंड योर टीम मेंबर्स आर सपोज टू गेस इट। तो इतना इजी है, हो जाएगा करके आई स्टार्टेड मेकिंग उसका स्टेम, आई स्टार्टेड मेकिंग द लीव्स एटसेट्रा एटसेट्रा, नोबडी इज एबल टू गेस इट। तो मैंने ना ऐसा एरो करके एक मग बनाया जिसमें जूस है, तो वो भी गेस नहीं कर पाए। मतलब पीपल आर सेइंग ताड़ी है क्या, इट वाज लाइक नो। तो व्हेन टाइम वाज अप तो मैं चिल्लाई अरे बैम्बू जूस, और फिर ना एवरीबॉडी इज लाइक वेरी ब्लैंक। मैंने अरे कहना क्या चाहते हो? अमोल का शक्ल देखा, तू क्या बोल रही है। फिर मेरे को स्ट्राइक हुआ कि बैम्बू जूस ये प्रकार नहीं होता है। इट वाज शुगरकेन जूस इन माय माइंड बट द वर्ड वाज बैम्बू। तो इट वाज माय मिस्टेक कि मैंने शुगरकेन समझ के आई एम मेकिंग एवरीथिंग एंड नोबडी इज एबल टू गेस। सो दैट वाज वन स्टोरी। नेक्स्ट आई वुड से व्हेन इट कम्स टू अनलर्न, सबसे पहला सेशन योगा होता है विच आई जनरली कंडक्ट। सो दैट इज ऑलवेज फन कि दिन का जो पहला 1 आवर होता है दैट इज ऑलवेज ओके प्राजक्ता विल टेक। सो इट इज नॉट मतलब पूछना नहीं पड़ता है अनलर्न होगा तो क्या कैसे शुरुआत होना है, तो दिन तुम्हारा योगा से शुरू होगी। सो अनदर स्टोरी अनलर्न का ऐसा था कि इट वॉज वेरी इंटरैक्टिव और यू आर डिवाइडेड इन सेट ऑफ ग्रुप्स और तुम्हें एक स्किट प्ले करना है जिसमें यू हैव टू टॉक अबाउट लैंडस्केप, क्योंकि इट इज समथिंग दैट सभी को पता नहीं है, तो तुम कैसे डिपिक्ट करोगे थ्रू अ स्किट। तो वी वर 3 of us, आई, कृतिका एंड कृषा। तो हमने सोचा कि लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। हम लोग तीनों ने एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट बनने की कोशिश की। सो आई वॉज द नेचुरल लॉन, Kritika was the paving pattern material and Krisha was the light. तो the skit started as पहले मेरा एंट्री होता है। So I am sitting on the bench and I am singing that song कि ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां something like that. I am just waving ऐसा
उसके बाद में देयर इज कृतिका लाइक सिटिंग सॉलिड ऐसा एक्सप्रेशनलेस एंड शी इज लाइक स्टेयरिंग एट मी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे एंड सम रैंडम डायलॉग वाज हैपनिंग बिटवीन अस सो आई डोंट क्लियरली रिमेंबर ऑल ऑफ इट और हमारे एकदम पीछे ही देयर वाज कृषा स्टैंडिंग विद अ फोन ऐसा तो वो बार बार ऐसा टॉर्च चालू बंद कर रही है जस्ट टू शो दैट शी इज द लाइट ऐसा सो इट वाज फन एंड अच्छा था सो और एक सेशन है अनलर्न का ऐसे ही इट वॉज नॉट सपोज टू बी एन अनलर्न सेशन लेकिन वी हैड स्टार्टेड विथ न्यू आर्च बैचेस तो फॉर एवरीबडी टू नो कि न्यू आर्च बैचेस हैं क्या तो सभी को एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना था तो वी वर सेड कि लेट्स मेक अ पीपीटी एंड किसी एक अनलर्न सेशन में वी विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू एवरीबडी सो द टास्क वाज गिवन टू मी एंड कृषा और हमने ऐसा सोचा कि बोर नहीं होना चाहिए यार बैजेस मतलब सिर्फ सम टेक्स्ट सम इमेजेस दैट विल बी देयर सो वी थॉट कि थोड़ा पंच देते हैं इसको कुछ अलग करते हैं सो इट विल बी फन एंड ऐसा हंसेंगे सब तो हमारे जो 4 वैल्यूज हैं दोज वर द कोर पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन सो हमने ऐसा किया कि वी एसोसिएटेड वन मीम विथ ईच ऑफ द वैल्यू तो वो वैल्यू भी एक्सप्लेन होगा बट इट विल बी थोड़ा ऐसा फन एज वेल सो पहला वैल्यू जो है दैट इज रिलायबल तो रिलायबल में हमने ऐसा किया था कि फॉर एनी गिवन टास्क यू विल बी ट्रस्टवर्दी सो दैट इज व्हाट रिलायबल बीइंग रिलायबल इज तो अब भी करके देता हूँ जो जॉनी लीवर का ये है कैरेक्टर है सो दैट इज समथिंग दैट वी गॉट इन उसके बाद में देयर इज वन विच इज वर्सेटैलिटी सो बीइंग वर्सेटाइल सो इसमें ऑब्वियसली दैट यू आर एबल टू कम अप विद अ लॉट ऑफ आउटपुट्स सो वर्सेटाइल के लिए हमने कभी कभी लगता है अपुनीच भगवान है तो वैसा वाला हमने दिया था फिर आई थिंक उसके बाद में वी हैव प्रोग्रेसिव so you keep on learning so the dialogue that we got in here was success ke piche mat bhagो excellence ka picha karo from 3 idiots that was one and lastly it is meritocracy so that value tells you ki you will definitely be rewarded for your talent and for your approach तो उसमें पैसा ही पैसा होगा वो something that we got from Hera Fairy So yeah, it was a very fun kind of PPT और इसका जो last slide है that was a bang on. So yeah, thanks to Vishal for that slide. So yeah, that was one. Honestly, all of that sounds like really fun. Oh, 1 minute. Next question. All of that sounds very fun. I have one last question for you. In the office, what would you say कि तुझी आइडेंटिटी क्या है? ठीक है so if I am inside the studio और कोई बाहर खड़ा है maybe at reception and if I laugh तो कोई भी पहचान जाएगा कि this is प्राजक्ता so the way I laugh is my identity to give you an example if an ambulance passes by so this Vignesh fellow will yell okay प्राजक्ता हंस रही है or something so yeah How do you laugh? Take one enjoy. Can you laugh for us? वो ऐसे नहीं आएगा ठीक है So you're gonna try? I नहीं हो पाएगा विग्नेश और अमोल होते तो definitely I would have laughed We'll call them up. Okay. Thank you so much. thank you for having me namaste